गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन कक्षा 9 के विज्ञान विषय से संबंधित बातें करेंगे। विज्ञान विषय के अंदर जो 8th क्लास से प्रमोट होकर 9th क्लास में बच्चे हैं, उनके लिए जो विज्ञान विषय के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, विज्ञान विषय के अंदर आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और विज्ञान विषय के अंदर कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टरों के अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, किससे संबंधित वो चैप्टर हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको बारे में बातें करेंगे। तो विज्ञान विषय के अंदर आपके 9th क्लास के अंदर कितने चैप्टर हैं? टोटल 15 चैप्टर हैं, मतलब 15 अध्याय हैं जिनके बारे में अपन डिटेल से बातें करेंगे। ठीक है ना, 1 से लेकर 15 तक पूरे चैप्टर अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर है आपके इस क्लास के अंदर तो अपन ये पढ़ेंगे कि आपके चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है अपन को, इस किताब के अंदर किससे संबंधित बातें हैं, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो 9th क्लास के इस क्लास के अंदर अपन सिलेबस की बात करते हैं और अगली क्लास से अपन क्या करेंगे, आपके फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देंगे क्लास। तो आपके टोटल 15 चैप्टर हैं, तो वो किससे संबंधित हैं? तो 15 चैप्टर जैसे विज्ञान की शाखाएँ होती है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। तो इन सब के बारे में आपके किसके संबंधित चैप्टर हैं? तो आपके 15 चैप्टरों में 1 से लेकर 4 चैप्टर तक तो क्या है, 1 से लेकर 4 चैप्टर तो है आपके ये रसायन विज्ञान से संबंधित। किससे? रसायन विज्ञान से संबंधित है। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? रसायनों का अध्ययन करते हैं, केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। केमिकल्स का मतलब है जिसके अंदर अपन पदार्थों के बारे में बात करते हैं। पदार्थ, मैटर, पदार्थ क्या होता है? पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं अपन, है ना। इसके अलावा एक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपके पदार्थ से संबंधित है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ क्या होता है, जैसे अपने चारों ओर जो भी चीज़ें हैं सभी पदार्थों से निर्मित है ना। ये कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। तो पदार्थ की मेनली कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था क्या होती है? ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। तो ठोस के अंदर अपन क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको? सॉलिड। द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। तो इनके बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के बारे में, ठोस के पूरे गुणधर्म, लिक्विड के पूरे गुणधर्म और गैस के पूरे गुणधर्म। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद में ठोस, द्रव और गैस इससे संबंधित। फिर उसके बाद में जैसे कोई पदार्थ ठोस है तो उसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, द्रव है तो उसके क्या गुणधर्म हो सकते हैं, और गैस है तो उसके क्या गुणधर्म है। पहले चैप्टर के अंदर तो इससे संबंधित। फिर उसके बाद में आगे के चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? सब रसायन विज्ञान का सबसे छोटा कण है एटम, है ना। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, है ना। अविभाज्य कण, जिसको और विभाजित नहीं कर सकते उसको अपन परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में बात करेंगे। परमाणु की आंतरिक संरचना, मतलब परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है? परमाणु अपने 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और इसकी ऊपरी सतह को बोलते हैं कोश या कक्षा बोलते हैं। ठीक है ना। तो नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जानते हो ना आप, नाम तो सुने हुए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो परमाणु के ये क्या है? मूलभूत कण है। 2 कण तो क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं, एक चारों तरफ कक्षा के चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। पढ़ा हुआ ना 8th क्लास में ये तो। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है ना, इनके बारे में बातें करेंगे। परमाणु की आंतरिक संरचना। ठीक है, यहाँ तक अभी तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा, आपको समझाऊँगा अच्छे से, पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे आप, है ना। फिर परमाणु अणु, परमाणु अणु। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे तत्व क्या होते हैं, फिर यौगिक क्या होते हैं, है ना। बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, यौगिक। फिर उसके बाद में मिश्रण। ठीक है ना, इनके बारे में पूरी बातें करेंगे कि यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या, जैसे आपने 8th क्लास में याद भी किए होंगे तत्व, 1 से लेकर 20 तक तो याद करवाए होंगे ना आपको, कम से कम 20 तक। 100 आवर्त सारणी में पूरे 118 तत्व हैं, जिसमें से अपन 8th क्लास 9th क्लास में 50 तक अपन कम से कम याद करते हैं। ठीक है ना। तो तत्व जैसे कौन से होते हैं?
जैसे मैं आपको 1 से लेकर 10 तक बता रहा हूँ, याद आ जाए आपको कि क्या कौन से तत्व हैं। आपकी किताब में लिखे हुए भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपके 1 से लेकर 10 तक। इससे आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार से ये क्या है आपके पूरे रसायन विज्ञान के अंदर परमाणु, अणु, तत्वों के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है ना। अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना C+O2 क्या होता है, CO2। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में भी ये आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर तक ही पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के अंदर। आगे बात समझ में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे अपन बर्फ को ठंडा करके थोड़ा सा गर्म करते हैं तो जल अवस्था में बन जाता है, और गर्म करते हैं तो वाष्प अवस्था में बन जाता है, तो वापस ठंडा करते हैं जल और ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। तो ये अस्थायी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भौतिक अवस्थाएं क्या रहती है, समान रहती है। तो रासायनिक अवस्थाएं जैसे क्या होता है, रासायनिक अवस्थाओं के अंदर आपके जैसे अपन दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। दूध से दही बनता है तो दूध का कलर भी क्या रहता है, सफ़ेद, और दही का कलर भी क्या है, सफ़ेद है। लेकिन उनके अंदर क्या है, रासायनिक संगठन बदल जाता है। दूध का स्वाद क्या होता है, अलग होता है। दही का स्वाद क्या होता है, अलग होता है। तो इनका कंपोजिशन, रासायनिक संगठन अलग हो जाता है, लेकिन इनके भौतिक गुण क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो वो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक संगठन समान रहना। तो इसके अंदर आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर तक अपन रसायन विज्ञान के संबंधित इनकी बातें करेंगे, ठीक है। अभी अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर किससे संबंधित हैं, रसायनों से संबंधित हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 से लेकर आपके 7, चैप्टर नंबर 5 से लेकर 7, 5, 6 और 7 तीनों चैप्टर किससे संबंधित है, आपके जीव विज्ञान से संबंधित हैं। किससे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान से संबंधित। अब जीव विज्ञान के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जीव का मतलब जीव जंतुओं के बारे में, है ना। ऐसे विज्ञान जिसके अंदर जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं अपन, वो जीव विज्ञान। तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में। तो आपके ये चैप्टर हैं, इनके अंदर अपन पढ़ते हैं जैसे कोशिका, जानते हो ना, 6th क्लास में भी आपके चैप्टर था कोशिका क्या होती है, सेल। हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी, याद है सभी को, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। और केंद्र की रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र क्या होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। और कोशिकांग पढ़ेंगे। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी इकाई है, अंतःप्रदेवी जालिका है ना, खूब सारे केंद्रक है। ये सभी क्या है, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग के भी अंदर पढ़ेंगे। फिर कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक। तो उत्तक के बारे में भी इसके अंदर आप चैप्टर नंबर 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे, उत्तकों के बारे में। उत्तक क्या होते हैं, टिश्यू, है ना। फिर पादप उत्तक, जंतु उत्तक, इनके बारे में। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर है आपके इससे जीव विज्ञान के अंदर जैव विविधता से संबंधित, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता के अंदर अपन पढ़ते हैं पेड़ पौधे कहाँ पर किस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पर किस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, पादपों की कितनी प्रजातियाँ हैं, जंतुओं की कितनी प्रजातियाँ हैं, है ना, इनके बारे में। तो जीव विज्ञान के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कोशिकाओं के बारे में, मानव की आंतरिक संरचना क्या होती है, मानव तंत्र, इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, पूरा डिटेल में तो नहीं है, इनके बारे में पढ़ेंगे आपके जीव विज्ञान के अंदर 5 से लेकर 7 चैप्टर तक। तो आगे बात समझ में, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, कोशिका, उत्तक, मानव तंत्र, जैव विविधता, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में पार्ट नंबर 5 से लेकर 7 तक। फिर उसके बाद में आपके चैप्टर नंबर कौन से, चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक, है ना। 5, 6, 7 तो जीव विज्ञान से संबंधित हो गए। 8 से लेकर 12 हैं आपके जो चैप्टर हैं, वो है आपके भौतिक विज्ञान से। किससे संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित। भौतिक विज्ञान को अपन इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स से संबंधित है आपके। फिजिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, आपने बता दिया, रसायन विज्ञान में रसायनों का पढ़ते हैं,
बायोलॉजी में पेड़ पौधों जीव जंतुओं को पढ़ते हैं, और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे भौतिक राशियों से संबंधित। भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, जैसे बल, गति, द्रव्यमान, भार, खूब सारा पूरा सिस्टम भौतिक राशियों से चलता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही अपन क्या है, पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं, नहीं तो अपन भी हवा में उड़ने लग जाते, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके अलावा क्या है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, घर्षण बल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। गति के नियम पढ़ेंगे, किसके नियम, गति के नियम। गति के नियम, जैसे अपन बस में चल रहे होते हैं, एकदम ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो अपन को एकदम धक्का लगता है ना आगे की तरफ, तो वो धक्का क्यों लगता है, गति के नियम पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा जैसे अपन बस चलती हुई एकदम रुकती है, अपन उतरते हैं तो अपन आगे की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा धक्का लगता है, तो ये गति के नियम पढ़ेंगे। स्थिर अवस्था का नियम, गति अवस्था का नियम, संवेग सर्जन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सारे नियम पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम, तो गति के 3 नियम है, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिए गए, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे ध्वनि से संबंधित, ध्वनि, साउंड क्या होता है, कितनी ध्वनि तक अपन सुनते हैं तो अपने लिए, कानों के लिए प्रिय लगती है। जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, जैसे अपन कहीं रोड पे चल रहे होते हैं, सिग्नल के पास खड़े हो जाओ आप जाके, तो गाड़ियों की आवाज़ आता है पी पा, है ना, तो अलग अलग प्रकार की, तो जिससे अपन को क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है ज़्यादा तेज़ ध्वनि सुनने से, और बहुत कम सुनते हैं तो भी अपन को सुनाई नहीं देता है। तो इन सब के अंदर 8 से लेकर 12 5 चैप्टर आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसके अंदर अपन बल के बारे में, गति के नियम, गति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, इनके बारे में पूरी अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ में, तो भौतिक राशियों का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंदर। आगे बात समझ में, यहाँ तक तो आपको कि 8 से लेकर 12 चैप्टर तक अपन क्या पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 रसायन विज्ञान से संबंधित, 5 से लेकर 7 तक जीव विज्ञान से, 8 से लेकर 12 तक भौतिक विज्ञान से संबंधित। अब इसके बाद में आपके आते हैं लास्ट के 3 चैप्टर, कौन कौन किसके हैं, वो किससे संबंधित हैं, लास्ट के 3 चैप्टर हैं आपके किससे संबंधित, लास्ट के 3 चैप्टर हैं आपके 13 से लेकर 15 तक, 13, 14 और 15 ये चैप्टर हैं आपके 13 से लेकर 15 तक हैं सामान्य विज्ञान के चैप्टर, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से संबंधित हैं। जनरल साइंस से संबंधित है। जनरल साइंस का मतलब है कि जैसे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, एक चैप्टर तो है आपको हमें रोग क्यों होते हैं, है ना, रोग से संबंधित, डिजीज़ के संबंधित। जैसे अपन देखते हैं खूब सारी बीमारियां हैं, अभी भी चल रही है अपन, जिसके कारण, इसी के कारण अपन यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो आप कभी स्कूल चल रही होती, आपको क्लासें चल रही होती स्कूल के अंदर, अभी स्कूल ओपन नहीं है। किसके कारण क्यों नहीं खुल रही है, क्योंकि अभी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण महामारी फैली हुई है। तो वो रोग क्यों होते हैं और वो किस प्रकार की बीमारी है, रोग क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है आपके संक्रामक रोग और एक होता है आपके असंक्रामक रोग। संक्रामक और संक्रामक, संक्रामक रोग क्या, अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना कोविड-19 जो किस प्रकार की बीमारी है, कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है, ये संक्रामक रोग है। मतलब संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं। जैसे कोविड-19 के अंदर कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो आप। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से बातें ना करें। तो इससे संबंधित कोरोना से लड़ना है तो अपन को बचाव उपचार है, क्योंकि अभी तक इसकी क्या नहीं बनी है, वैक्सीन, मतलब टीका, दवाई नहीं बन पाई है इसकी, है ना। तो संक्रामक रोग है ये कोविड-19। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे से टच करने से फैलते हैं, है ना, छुआछूत की बीमारी। असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से छुआछूत से नहीं फैलते हैं, है ना, जो जीवाणु या विषाणु, वायरस, है ना, प्रोटोजोआ, इनसे फैलते हैं, उनको असंक्रामक रोग कहते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हैजा है, रेबीज़ है, खूब सारी बीमारियाँ, जैसे मलेरिया है ना, खूब सारी बीमारियाँ, एड्स है, कैंसर है। ये सारी बीमारियाँ किन कारणों से फैलती है, इनके लक्षण क्या है, इनके बचाव है, उपचार क्या है, तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के अंदर। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण, पर्यावरण से संबंधित बातें करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण या फिर मृदा को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं अपन, जीव जंतुओं को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आपके सिलेबस की बात आ गई समझ में कि रसायन जीव, ये आपके क्लास 9th की विज्ञान विषय के अंदर कितने चैप्टर हैं, टोटल 15 अध्याय हैं, जिनके अंदर आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर तक किससे संबंधित है,
रसायन विज्ञान से संबंधित है। 1 से लेकर 4 चैप्टर रसायन विज्ञान, इसके अंदर रसायनों का अध्ययन करेंगे। 5 से लेकर 7 तक जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसके अंदर अपन बायोलॉजी से संबंधित अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में 8 से लेकर 12 तक हैं वो आपके हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, जिसके अंदर अपन भौतिक राशियों, बल, गति, द्रव्यमान, भार, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में 13 से लेकर 15 सामान्य विज्ञान के अंदर अपन रोगों के बारे में बात करेंगे। अपन स्वस्थ किस प्रकार से रह सकते हैं, अपन को योग करना चाहिए ना, कहते हैं ना व्यायाम करो, तो इसके बारे में आपको व्यायाम करना चाहिए आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, योग क्या होते हैं, इनके बारे में आपको 9th क्लास के अंदर इन चीज़ों के बारे में जो मैंने बताए आपको, उनके बारे में, अभी तो मैंने आपको सिर्फ नाम बताए हैं, उनके पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप जुड़े रहें इन्हीं से, ठीक है ना, और आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगली बात समझ में, तो आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं टोटल? 15 चैप्टर, जैसे 1 से 4 रसायन से, 5 से 7 जीव से, और 8 से 12 भौतिक विज्ञान से, और 13 से 15 तक आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है। अगली बात ये सामान्य विज्ञान से संबंधित है। और अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, अपने चैप्टर नंबर 1 है जो आपके पदार्थ से संबंधित है, उसके बारे में अध्ययन शुरू कर देंगे डिटेल से। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको आप सूचना प्रदान कर दें, नहीं तो स्कूल से फ़ोन किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको भी सूचना दे दी जाएगी कि ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, आप भी पढ़ाई शुरू कर दें, और बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो इसी आधार पर पढ़ना होगा, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ नॉर्मल नहीं है, इसके कारण आपको ये ऑनलाइन शिक्षा ही अपनानी पड़ेगी। आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी, इसके लिए आप पढ़ें अच्छे से, ठीक है ना। धन्यवाद, गुड लक।